अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाना है उसका नाम है डायबिटिक फुट अल्सर एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट। डायबिटिक फुट अल्सर्स तो पढ़ा दिया था आपको। अब जो है उसकी एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट, मतलब एग्जामिनेशन कैसे करेंगे और उसकी ट्रीटमेंट क्या क्या है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अच्छा, एग्जामिनेशन में क्या है और टेस्ट में क्या है। मेडिकल इवैल्यूएशन शुड इंक्लूड अ थ्रू हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन and may also include laboratory tests, x-rays, studies of circulation in the legs, consultation with specialist। अच्छा, इसमें क्या है, एक्सरेज है, लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं। एक्सरेज किस लिए? सर्कुलेशंस के लिए। लेग्स में कैसी सर्कुलेशन है, ठीक है। लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं, ठीक है। ये सारा हिस्ट्री आपने देखनी है पेशेंट की, पेशेंट को एग्ज़ाम करने के लिए, ठीक है। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, सबसे पहले आती है हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट, द डॉक्टर विल आस्क द पेशेंट क्वेश्चन अबाउट द सिम्टम्स एंड विल एग्जाम देम। दिस एग्जामिनेशन शुड इंक्लूड पेशेंट वाइटल साइंस, फॉर एग्जांपल जिस जगह का आपने चेक करना है उस जगह का टेम्परेचर क्या है, पल्स रेट कैसा है, ब्लड प्रेशर कैसा है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं, रिस्पायरेटरी रेट कैसा है, क्योंकि अगर कोई भी इन्फेक्शन चल रही होती है तो ब्लड प्रेशर, रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर जो होता है बॉडी का वार्म होता है, ठीक है, पल्स रेट हाई होता है, ठीक है, तो उससे भी पता चलता है, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ सेंसेशन इन द फीट एंड लेग्स एंड एग्जामिनेशन ऑफ द सर्कुलेशन इन द फीट एंड लेग्स थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम एरियाज, ठीक है। अच्छा, सेंसेशन चेक करनी है, लेग्स में कैसी है, फीट में कैसी है सेंसेशन। इसके अलावा सर्कुलेशन देखनी है कि फीट एंड लेग्स में सेंसेशंस सर्कुलेशन कैसी है, ठीक है। और सर्कुलेशन का एक तरीका होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। ये सारे एरियाज़ जो भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं उनमें सारी ये थ्रू एग्जामिनेशन करनी है। लोअर एक्सट्रीमिटी वाउंड और अल्सर, दिस में इंक्लूड द प्रॉबिंग द वाउंड विद अ ब्लंट प्रॉब टू डिटरमाइन द डेप्थ, ठीक है। हमने अगर कोई अल्सर बना हुआ है, ठीक है, तो उसकी डेप्थ को मालूम करने के लिए एक ब्लंट प्रॉब लेना है, उसको पिंच करना है ताकि आप उसका देख सकें कि कितना डीप है। माइनर सर्जिकल डिपार्टमेंट ऑफ वाउंड क्लीनिंग और कटिंग अवे ऑफ टिश्यू में बी नेसेसरी टू डिटरमाइन द सीरियसनेस ऑफ वुंड। अगर वुंड ज़्यादा है तो उस वुंड का चाहिए, उसको चाहिए कि उसका क्लीन कर दें या उस टिश्यू के को जो है ना कट ऑफ कर दें। अननेसेसरी होता है क्योंकि वो पूरा नॉन डेड एरिया हो जाता है तो उसको कट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि फिर ये सारा हो जाएगा तो ये जो सारा प्रोसेस है ये आपका सर्जन करेगा, ठीक है। ये देखें, ये है, अब इसका जो है ये टिश्यू ये यहाँ से डेड हो चुका है, इसको रिमूव करना है, ठीक है। ये क्योंकि ये अब डेड हो गया है सारा, ये जो ब्लैक हुआ है। इसके फिर भी चांसेस हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई उस तरह का वो येलो हो गया है तो मे बी इट कैन, ये ठीक हो सकता है, बट इसके भी कोई चांसेस नहीं है और इसका तो लाजमी इसको कट करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं लेबॉर्ट्री टेस्ट में क्या है। लेबॉर्ट्री टेस्ट में ये है कि पेशेंट, द डॉक्टर में डिसाइड to order a complete blood count or CBCs which will assist in determining the presence or severity of infection, ठीक है। कंप्लीट ब्लड काउंट ये है, उसमें आपको पता चलता है कि आपके अगर वाइट ब्लड सेल ज़्यादा हैं तो इसका मतलब आपको इन्फेक्शन हुई है। द हाई और वेरी लो वाइट ब्लड सेल जैसे सीरियस इन्फेक्शन की, या तो हाई है या तो लो ब्लड काउंट है तो इसका मतलब कि सीरियस इन्फेक्शन हुई है, ठीक है। तो सीरियस लो का क्यों है, हाई का तो ऑलरेडी पता है कि अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कि इन्फेक्शन है, ठीक है। और लो का क्यों है, क्योंकि आपके वाइट ब्लड सेल्स वो इन्फेक्शन से लड़ के
वो कम हो जाते हैं, जब इन्फेक्शन से लड़ते हैं तो उनकी तादाद भी कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी सजेस्ट करता है कि आपको सीरियस इन्फेक्शन है, ठीक है। डॉक्टर में ऑल्सो चेक द पेशेंट ब्लड शुगर आइदर बाय फिंगर स्टिक्स और बाय लेबॉर्ट्री टेस्ट। फिंगर स्टिक मिलती है जिससे शुगर टेस्ट की जाती है, या फिर लेबॉर्ट्री टेस्ट से की जाती है। शुगर टेस्ट देखनी है पेशेंट की, ठीक है। Depending on the severity of problem, the doctor may also order kidney function test, blood chemistry studies, liver enzyme test and heart enzyme test to assess whether other body systems are working properly in the face of serious infection। अच्छा, इसमें क्या है कि इन सब टेस्ट के साथ साथ वाइट ब्लड काउंट सेल देखना है, जो भी है इनके साथ, और उसके बाद शुगर है, शुगर को देखना है। इनके साथ साथ आप अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि सीवियरिटी है प्रॉब्लम्स में सीवियरिटी है, तो आप जो है वो किडनी के फंक्शन का टेस्ट भी कराएं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो लिवर एंजाइम टेस्ट भी कराना है, हार्ट एंजाइम टेस्ट भी कराना है। क्यों? क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि कोई सीरियस इन्फेक्शन तो नहीं है बॉडी में, ठीक है। अब आ जाता है एक्सरेज फीट की एक्सरेज करानी है, कोई लेग से एक्सरेज करानी है कि डैमेज तो नहीं होगा, बोन्स को डैमेज तो नहीं है, कोई आर्थराइटिस तो नहीं है, डैमेज जो है ये इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं है, ठीक है। फॉरेन बॉडीज़ इन द सॉफ्ट टिश्यू, कोई फॉरेन बॉडीज़ तो नहीं चलेगी। क्यों एक्सरे करते हैं? क्यों? इसलिए कि क्योंकि वहाँ की सेंसेशन नहीं है, पेशेंट को नहीं पता चल रहा होता, ठीक है, कितना उसको डैमेज हो चुका है, पेशेंट की दर्द इतना नहीं फील कर पाता। तो उसके लिए आप फिर एक्सरे करते हैं कि कोई बाहर से कोई चीज़ तो नहीं सॉफ्ट टिश्यू के अंदर चलेगी, ठीक है। गैस इन द सॉफ्ट टिश्यूज़ इंडिकेट्स गैंग्रीन। अगर एक्सरेज में कोई सॉफ्ट टिश्यूज़ में गैस नज़र आए, एक्सरेज में भी उसका पता चल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि गैंग्रीन है, ठीक है। अ वेरी सीरियस पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग और लिम्फ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन। अच्छा, गैंग्रीन एक बहुत सीरियस इन्फेक्शन होता है। गैंग्रीन मतलब गैंग्रीन एक बिल्कुल डेड सेल, बिल्कुल डेड हो गया अब आपकी वो जगह, ठीक है। अब वो चीज़ वापस बिल्कुल नहीं आ सकती। तो एक जगह गैंग्रीन बन गया तो उसका मतलब कि ये एक गैंग्रीन ना ही सिर्फ बॉडी के लिए ख़तरनाक होती है, बल्कि आपका पूरी लिम्ब के लिए खतरनाक होती है, ठीक है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, गैंग्रीन जहाँ पे होता है उस जगह को काट दिया जाता है ताकि वो और किसी को डैमेज ना करे, इर्द गिर्द के एरिया को और डैमेज ना करे, ठीक है। अब आ जाता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या है? अल्ट्रासाउंड इस वजह से चेक करते हैं कि ताकि देखते हैं कि ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरीज में और वेन में कि नहीं, लोअर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। दिस टेस्ट इज़ नॉट पेनफुल, ये पेनफुल नहीं होता। इसमें क्या होता है कि एक प्रॉब होता है जो ब्लड वेसल्स के ऊपर से घुमाया जाता है लोअर एक्सट्रीमिटी के ऊपर से। लोअर एक्सट्रीमिटी ये होते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटी उनको कहते हैं जो अपर एक्सट्रीमिटी हमारे आर्म है और लोअर एक्सट्रीमिटी हमारी लेग्स हैं, ठीक है। तो लोअर एक्सट्रीमिटी के एरियाज़ में वहाँ पे जो है ना अल्ट्रासाउंड को का जो प्रॉब होता है वहाँ पे घुमाया जाता है और पता चलता है कि वेदर वहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं आर्टरीज में और वेन में। अच्छा, उसके बाद आता है कंसल्टेशन। द डॉक्टर में आस्क वेस्कुलर सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन और बोथ टू एग्जाम द पेशेंट। These specialists are skilled in dealing with diabetic, lower extremity infections, bone problems और circulatory problems। अच्छा, डॉक्टर क्या करता है, ये जनरल सर्जन ने कर दिया, ठीक है, गैंग्रीन जो भी है वो उसको रिमूव कर दिया, लेकिन डॉक्टर ये बेटर यही होता है कि डॉक्टर वेस्कुलर सर्जन को कंसल्ट कर दे ऐसे पेशेंट को, ठीक है, जो डील करता है डायबिटिक पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, और ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट कर देता है। ये क्या करते हैं, ये लोअर एक्सट्रीमिटी के जो है ना और बोन की प्रॉब्लम्स को
जो लोअर एक्सट्रीमिटी में बोन्स की प्रॉब्लम हो रही हैं और सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं उनके साथ डील करते हैं। एंजियोग्राम, अच्छा एंजियोग्राम एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें क्या करते हैं डॉक्टर, ये इस वजह से करते हैं कि देखते हैं कि आया उसके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में सर्कुलेशन कैसी है। डॉक्टर क्या करते हैं कि एक डाई जो है वो पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, उसकी सर्कुलेशन में, उसकी आर्टरीज़ में इंजेक्ट करते हैं, और वो डाई जो है ना उससे हमें पता चलता है कि पेशेंट का कैसा, कहाँ पे उसकी सर्कुलेशन रुक रही है, कहाँ पे उसको इशू आ रहे हैं, ठीक है, उससे पता चलता है। अच्छा, उसके बाद आता है इसकी ट्रीटमेंट, डायबिटिक फूड ट्रीटमेंट। डायबिटिक फूड ट्रीटमेंट क्या क्या है? डायबिटिक फूड ट्रीटमेंट ये है कि सेल्फ केयर एट होम, ठीक है। सेल्फ केयर में क्या क्या आ जाता है? फूड एग्जामिनेशन, एग्जाम योर फीड डेली एंड ऑल्सो आफ्टर एनी ट्रोमा नो मैटर हाउ माइनर टू योर फीड। अगर आपको कोई छोटा सा भी ट्रोमा होता है, ठीक है, उसको भी आपने इग्नोर नहीं करना, आपने अपनी एग्ज़ाम करना है। पेशेंट को हम लोग बताते हैं, उसको जब ये डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसको हम लोग गाइड करते हैं कि अपने फूड को एग्ज़ाम करते रहें, डेली रोज़ के रोज़ अपने फीड को देखना है, और ये नहीं कहना कि ये तो छोटा सा कट लग गया है, इससे कुछ नहीं होता, ठीक है। ये इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, और कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ आपको फील हो रही हो तो आप अपने फिजिशियन को बताएं, और अपने जो ड्राई एरिया है उसको आपने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना है उस एरिया में, ठीक है। और क्रैकिंग जहाँ पे हो रही है, किसी भी एरिया में क्रैकिंग हो रही है, उस एरिया को आपने निगलेक्ट नहीं करना, उस एरिया को आपने मॉइस्चराइज रखना है ताकि ड्राई होने की वजह से वो जगह ख़राब ना हो, ठीक है। और ऐसे सॉक्स वेयर करने जो कॉटन और वूल की हों, और इलास्टिक सॉक्स को अवॉइड करना है, जिससे क्या होता है कि निशान बनते हैं और आपकी सर्कुलेशन भी जो है ना वो इम्पेयर्ड होती है, वो रोकती है। अच्छा, आपने देखना है कि आपका घर का कैसा है, आगे कोई चीज़ तो नहीं पड़ी, गुजरने की जगह पे कोई ऐसी चीज़ ना पड़ी हो जिससे जो है वो प्रॉब्लम हो, ठीक है, को लग जाए तो उस पेशेंट को प्रॉब्लम हो, उसको पता ना चले, ठीक है। मूव और रिमूव एनी आइटम्स यू आर लाइकली टू ट्रिप ओवर और बम्प योर फीट ऑन लाइट पाथवेज यूज्ड एट नाइट इनडोर एंड आउटडोर। नाइट के टाइम, रात के टाइम जो है ना, ऐसे लाइट पाथवेज पेशेंट को चाहिए कि वो लाइट पाथवेज यूज़ करें, इनडोर, घर से बाहर और घर के अंदर, ठीक है। उसके बाद है टो नेल ट्रिमिंग। टो नेल क्या होता है? टो नेल ट्रिमिंग क्यों कट के चाहते हैं? क्योंकि इससे क्या होता है कि इनग्रो टो नेल होने के चांसेस होते हैं। जब इनग्रो टो नेल होने के चांसेस होते हैं तो वो अंदर ही अंदर को इन्फेक्शन कॉज करती है, फिर फंगल इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट हो जाती है। ऑलवेज कट योर नेल्स विद अ सेफ्टी क्लिपर, नेवर अ सीजर। कट देम स्ट्रेट अक्रॉस and leave a plenty of room from the nail bed. Yeah, if you have difficulty with your vision and using your hands, let your doctor do it for you and train a family member how to do it safely. अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमने या तो पेशेंट खुद करे, या अगर वो नहीं कर सकता तो अपने किसी फैमिली मेम्बर को, ऐसा ट्रेन फैमिली मेम्बर हो कि वो करे उसके लिए, ठीक है। या फिर अगर वो नहीं कर सकता तो अपने डॉक्टर को कहे करने के लिए। उसके अलावा क्या है, फुटवेयर कैसी होती है? फुटवेयर स्टर्डी कंफर्टेबल शूज वेन एवर फिजिबल टू प्रोटेक्ट योर फीट, टू बी श्योर योर शूज फिट प्रॉपरली, सी अ पोडियाट्रिस्ट। पोडियाट्रिस्ट किसे कहते हैं? फूड डॉक्टर को। फॉर फिटिंग रिकमेंडेशन और ए शूज शॉप स्पेशलाइजिंग इन फिटिंग पीपल विद डायबिटीज़। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने ऐसे फुटवेयर पोडियाट्रिस्ट ऐसे रिकमेंड कर देते हैं, ठीक है, डॉक्टर ऐसे बता देते हैं, ऐसे फूड डॉक्टर्स को रिकमेंड कर देते हैं ऐसे पेशेंट को। फिर वो जो डॉक्टर्स होते हैं वो फिर बताते हैं कि आपने इस साइज़ के लेने हैं या कैसे है, क्या होगा, ये सब कुछ उनको बताते हैं, गाइड करते हैं। इसके अलावा योर
endocrinologist, diabetic specialist can provide you with a referral to podiatrist or orthopedist who may also be excellent resource for finding local shoe store. ठीक है. If you have flat feet, bunions, hammer toe, you may need prescription shoes or shoes insert. अच्छा, ठीक है. इसमें क्या होता है कि ये जो आपके डायबिटिक स्पेशलिस्ट होते हैं ना, जिनको हम लोग कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ठीक है, ये आपको पॉडियाट्रिस्ट पे रेफ़र कर देते हैं ऐसे पेशेंट को. और फिर अगर आपको कोई ऐसा बनियंस बने हैं, बनियंस मतलब कि कोई आपकी फील्ड में जो है ना वो ऐसे, अगर आपकी फील्ड में कोई बनियंस से कहते हैं कि जो आपकी फीट के साइड से की जो बिग टो होती है उसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा बाहर निकल जाता है. ठीक है, वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, अगर वो निकले हुए हैं आपकी फीट में, या आपका फ्लैट फीट है, या आपका हैमर टो है. हैमर टो है कि आपका जो कोई एक हड्डी जो है ना आपकी बाहर की ऊपर की तरफ उभरी हुई होगी. ठीक है, बिग टो की जो साथ वाली फिंगर है उसमें या फिर किसी और फिंगर में, इस तरह. ठीक है, तो इसके जो है ऐसे केस में आपको वो फिर एक ऐसे शूज़ देते हैं जो प्रिस्क्राइब शूज़ होते हैं, या फिर शू इंसर्ट्स देते हैं. ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज. रेगुलर एक्सरसाइज में आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, जिससे आप क्या होगा, आपके ऑब्वियसली जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपका जो होता है आपकी सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है. जब आपकी सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगी आपका वहाँ का जो है ऑटोमेटिकली आपका जो है वहाँ की इम्यून सिस्टम बेहतर होगा. आपका जो है वहाँ की कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वो इम्प्रूव होगा. आपकी जो शुगर है वो स्टेबलाइज रहेगी. मतलब एक्सरसाइज के तो बेशुमार फ़ायदे हैं. एक्सरसाइज कोई मतलब एक्सरसाइज के तो मतलब ये एक ऐसी मेडिसिन है जिससे इसको खाने से, इसको करने से किसी को नुकसान नहीं होता. ठीक है, हर किसी को फ़ायदा ही होता है इसको करने से. अच्छा, उसके अलावा आता है स्मोकिंग. एक बंदा को डायबिटीज़ हुई है, ऊपर से वो स्मोक भी कर रहा है, तो ये स्मोकिंग जो है वो एक्सेलरेट करती है डैमेज, ब्लड वेसल्स को डैमेज करने में एक्सेलरेट करती है. अगर बेहतर यही होगा कि ऐसे पेशेंट को चाहिए कि वो स्मोकिंग को छोड़ दें. ठीक है, और अगर आपके स्मॉल वेसल्स को भी डैमेज करती है ये स्मोकिंग. ठीक है, और फूड इन्फेक्शन को एक्सेलरेट करती है. ठीक है, और फिर अल्टीमेटली आपकी एम्पुटेशन हो जाती है. एम्पुटेशन कहते हैं कि एक जगह आपका लिम्फ कट जाता है, या आपका लिम्फ का कोई हिस्सा कट जाता है, काटने को एम्पुटेशन कहते हैं. इसके अलावा आता है डायबिटीज़ कंट्रोल. ऐसे पेशेंट को जो होते हैं उनको चाहिए कि वो अपनी डायबिटीज़ का ख्याल रखें. ऐसी डाइट लें जिससे इनको डायबिटीज़ ना होने के चांसेस ना हो, उनकी शुगर ना इंक्रीज़ हो. अपनी मेडिकेशन लें, अपनी ब्लड जो शुगर है उनको रेगुलरली चेक करते रहें. एक्सरसाइज करें रेगुलरली. अच्छी कम्युनिकेशन मेंटेन करें अपनी फिजिशियन के साथ. ठीक है, कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म ब्लड शुगर कंट्रोल to near normal levels can gently lower risk of damage to your nerves, kidneys, eyes and blood vessels. ठीक है. अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर आप ब्लड लेवल को, जो शुगर ब्लड लेवल है उसको अगर आप वो अगर नॉर्मल रहेगा, ज़्यादा उसमें नॉर्मल रहता है, कंट्रोल फॉर्म में रहता है, तो आपकी नर्व को डैमेज नहीं होता, आपकी किडनी को डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं, आपके आइज़ को और आपकी ब्लड वेसल्स को, और अल्टीमेटली आपको कोई अल्सर भी नहीं होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. ठीक है, इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है? ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन के लिए आप लेते हैं. ठीक है, ये इस वजह से लेते हैं कि आपकी फीट में कोई इन्फेक्शन है तो ये पेशेंट को दी जाती हैं ताकि वो इन्फेक्शन जल्दी से ख़त्म हो जाए. ठीक है,
अच्छा, if doctor determines that a wound or ulcer on the patient feet or the legs is infected, or if the wound has high a risk of becoming infected, such as a cat bite, antibiotics will be prescribed to treat the infection or potential infections. ठीक है, ये सारा है. इसके अलावा आता है रेफर टू वाउंड केयर सेंटर्स. अच्छा, many of the largest community hospitals now have wound care centers specialized in treatment of diabetic lower extremities wounds and ulcer along with other difficult to treat wound. ठीक है. अच्छा, आपने क्या करना, इस बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं कि ये जो है ना वाउंड केयर सेंटर्स में जब पेशेंट का बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो, उसका गैंग्रीन बनता है या कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो रही होती है, उसके अल्सर बन होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ऐसे सेंटर की तरफ उनको रेफ़र कर दिया जाता है जो सारा इन्हीं पेशेंट के साथ डील करते हैं. इन दीज मल्टीडिसिप्लिनरी सेंटर्स प्रोफेशन ऑफ मैनी स्पेशलिस्टीज इंक्लूड डॉक्टर्स, नर्सेज, थेरेपिस्ट वर्क विद द पेशेंट एंड देयर डॉक्टर इन डेवलपिंग अ ट्रीटमेंट प्लान फॉर द वाउंड एंड लेग अल्सर. ठीक है. इसमें क्या होता है कि वो कैसा ट्रीटमेंट प्लान वो करते हैं जिससे जो है ना एक पेशेंट का बनाते हैं सारे मिल के. ठीक है. उसके अलावा आता है ट्रीटमेंट प्लान में इंक्लूड सर्जिकल डिब्राइटमेंट ऑफ वाउंड, इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्कुलेशन थ्रू सर्जरी और थेरेपी, स्पेशल ड्रेसिंग और एंटीबायोटिक्स. इसमें क्या है कि आपने सर्जरी करनी है या थेरेपी करनी है, इसके अलावा इसकी स्पेशल ड्रेसिंग है, कोई वाउंड हुआ है उसको क्लीन करके उसकी ड्रेसिंग करनी है, उसको एंटीबायोटिक देनी है ताकि उसका जल्दी से ज़ख्म ठीक हो जाए. ठीक है. ये सारी द प्लान में इंक्लूड अ कम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट. और प्लान जो है ना ये कम्बिनेशन ट्रीटमेंट पेशेंट के हिसाब से होता है कि पेशेंट को कैसा ट्रीटमेंट चाहिए. ठीक है. तो ये कम्बिनेशंस होते हैं ट्रीटमेंट के. अच्छा, उसके बाद है रेफ़र टू पॉडियाट्रिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन्स. वही है कि फिर उसके ऐसे शूज़ बनाते हैं ये पॉडियाट्रिस्ट जो होते हैं. अगर किसी को टो नेल है प्रॉब्लम है, या फिर कॉन्स है, कैलोसिस बने हुए हैं, या बिनियंस हैं, फ्लैट फीट है, हील स्पर्स हैं, आर्थराइटिस है, या भी किसी किस्म की डिफ़िकल्टी है तो वो या भी किसी किस्म की डिफ़िकल्टी है तो वो क्या करते हैं कि ऐसे शूज़ बनाते हैं जो या वो फिर ऐसे शूज़ बनाते हैं कि वो इनके हिसाब के मुताबिक होते हैं. ठीक है. इनको एग्ज़ाम करके बनाए जाते हैं ताकि इनको कोई और ज़्यादा इन पेशेंट में प्रॉब्लम ना हो. और ये क्या करते हैं, शूज़ के अंदर इंसर्ट कर देते हैं कोई ऐसी सॉफ्ट सी चीज़ें ताकि जो है ना पेशेंट को कोई हार्ड चीज़ ना लगे. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा आता है होम हेल्थ केयर. होम हेल्थ केयर में क्या आता है, उसके जो है ना एक नर्स होती है जो आपके होम में आके, घर में आके पेशेंट की देखभाल करती है और उसके वाउंड्स को जो है ना एड करती है. इसके अलावा उसकी ड्रेसिंग सही करती है, उसकी ब्लड मॉनिटर करती है ब्लड शुगर को, और पेशेंट को हेल्प करती है कि वो एंटीबायोटिक ले और अदर मेडिकेशन ले. ठीक है, प्रॉपर टाइम में. अच्छा, होम हेल्थ केयर जो है ना वो पाकिस्तान में भी इसका रुझान बढ़ रहा है, लेकिन ये ज़्यादातर होम हेल्थ केयर ये ज़्यादातर जो है ना वेस्ट में होता है, लेकिन अब इसका रुझान जो है ना वो पाकिस्तान में भी बढ़ रहा है. इसके अलावा आता है प्रिवेंशन. ठीक है. प्रिवेंशन में क्या है कि प्रिवेंशन में हम लोगों ने इसमें बहुत सारी प्रिवेंशन ऑफ डायबिटिक फूड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्स अ कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, गुड डायबिटीज़ कंट्रोल, रेगुलर लेग और फुट सेल्फ एग्जामिनेशन, knowledge on how to recognize problem, choosing proper footwear, regular exercise, avoid injury. ठीक है. patient having a doctor exam,
The patient feed at least once a year using monofilament, a device made of nylon string that test the sensation. अच्छा, प्रिवेंशन में वही है कि आपने सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रिवेंशन है वो ये है कि आपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है। जब आप एक रूट कॉज को आप कंट्रोल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अगली चीज़ें सेकेंडरी हो जाएंगी। ठीक है, आपने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है। ठीक है, आपने अपने लेग को रेगुलर एग्ज़ाम करना है। ठीक है, अगर आप कंट्रोल भी है, अगर आपकी कंट्रोल है, ये नहीं कि आपने कंट्रोल कर लिया तो बाकी सब फैक्टर जी मैंने कंट्रोल कर लिया तो मैं क्यों वो करूं, लेकिन कंट्रोल करने के बावजूद भी आपने अपने लेग और फीट की एग्ज़ाम करते रहना है। आपने प्रॉपर फुट वेयर करना है। ठीक है, इसके अलावा एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज तो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी सर्कुलेशन की जो लोअर एक्सट्रीमिटी है उससे सर्कुलेशन इंक्रीज करेगी। ठीक है, आपने इंजरी अवॉइड करनी है अपने फुटपाथ को क्लियर करते हुए ताकि आपकी को इंजरी ना हो लोअर एक्सट्रीमिटी में। नॉलेज ऑन हाउ टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपने कैसे प्रॉब्लम को देखना है। ये आपको नॉलेज आपका जो है ना सर्जन बताएगा कि आपको कैसे आपका सर्जन बताएगा कि आपने कैसे एक प्रॉब्लम को देखना है। ठीक है, और आपने साल में एक दफ़ा तो अगर आपकी बेशक आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है लेकिन आपने साल में एक दफ़ा तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। और डॉक्टर आपकी एग्ज़ाम करेगा, आपकी सेंसेशन चेक करेगा। एक ऐसी डिवाइस है जिसे कहते हैं मोनोफिलामेंट, एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक स्टिंग सा होता है और उससे जो है ना आपकी सेंसेशन चेक की जाती है। ठीक है, ये सेंसेशन क्यों चेक की जाती है, आपका देखते हैं कि आपकी नर्व इम्पल्स काम कर रही हैं कि नहीं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, यही है आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पसंद आया होगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।